नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन 2024 को लेकर बिगुल फूंका, तो वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर लगातार कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रही है। इसी को लेकर गोरखपुर में लोकसभा का शंखनाद किया गया। एक विशाल जनसभा को संबोधित कर 2024 का शंखनाद किया और जनता का समर्थन भी योगी आदित्यनाथ ने मांगा है। गोरखपुर में विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए जनता का समर्थन मांगा और वोट की अपील की है। साथ ही केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर इस तरह के कार्यक्रम के जरिए जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की बात कही है। इसके बाद सीएम योगी ने 2607 करोड़ की 772 परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम में विशाल जनसभा के दौरान 2024 का शंखनाद किया, तो वहीं चुनावी बिगुल फूंक दिया। इस बार फिर बीजेपी 80 सीटें जीतने को लेकर जनता का समर्थन मांग रही है और वोट की अपील कर रही है। इसके साथ ही विपक्षियों पर हमलावर होते हुए सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो कुछ न कुछ नया तो होगा। आज 2626 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा दोनों ओर पत्थर ही पत्थर लगे हैं। ये सब पत्थर केवल पत्थर नहीं है, ये विकास की, गोरखपुर की एक नई उड़ान भी है। गोरखपुर को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, लोगों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और इस अवसर पर ये 2626 करोड़ की परियोजनाओं के लिए मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद जी हैं, महापौर हैं, विधायकगण हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनको भी बधाई देता हूं और आप सबको भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान देश को एक नई दृष्टि दी। यह नया दृष्टिकोण नया करने के लिए, कुछ नयापन हो, सेवा के लिए, सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए। राम राज्य वैसे ही नहीं आता है। राम राज्य की पहली शर्त है सेवा का। पहली सेवा है पहली शर्त है सेवा, देश के प्रति सेवा। सबके पर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सांसद रवि किशन ने भी केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर कार्यक्रम के जरिए जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की बात कही है और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। विश्व के सर्वमान्य यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आज अमेरिका में और पूरे भारत के सर्वमान्य मुख्यमंत्री के रूप में एक अद्भुत कार्यशैली के रूप में, कानून व्यवस्था के चलाने वाला के रूप में हमारे पूज्य महाराज जी आज इस मंच पर विराजमान हुआ और ये जौन पूरा समंदर था, आज ये देवकुल जनता, आज ये कार्यकर्ता, आज ये लाभार्थी लोग हमारे पूज्य महाराज जी के ये 9 साल के मोदी जी के पूरे कार्यकाल के बारे में सुने खातिर आए पड़ा। हम हमारे महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करा। भैया हो महाराज जी खातिर हो बड़ा के ताली हो के चाहिए। विश्व के
वहीं कार्यक्रम में मौजूद सांसद रवि किशन को जमकर विपक्षियों पर उन्होंने निशाना साधा और 2024 को लेकर कहा कि आज इस जनसभा के जरिए शंखनाद मुख्यमंत्री योगी जी ने किया और चुनाव का बिगुल फूंका। रवि किशन ने इस दौरान कांग्रेस पर भी गीता प्रेस पर टिप्पणी को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये कांग्रेसियों का जो रिएक्शन है यहां आएंगे तो इन्हें हम बताएंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। का धरती है, आयुष्मान महाविद्यालय बन रहा है, हमारी यूनानी पद्धति अब आएगी, गोरखपुर एक इतिहास बनने जा रहा है। कल ही आपने देखा वायरल हुआ गीता प्रेस को, महात्मा गांधी सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, कांग्रेसियों को मज्जा लग गई हो। जयराम रमेश जी का कारण कि ये तो गोडसे और सावरकर को सम्मान है रे कांग्रेसिया, आवक कहीं दिखाई, चिट्ठियां लिखा हुआ गांधी जी का कि इस प्रेस को कभी पब्लिकेशन नहीं करना, अखबारों में नहीं डालना। और वो संस्था जो 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार को भी ठुकरा दिया कि नहीं, वो गीता प्रेस के लिए कांग्रेसी क्योंकि सनातनी विरोधी है। और मैं सीधे कहता हूं, हिंदू विरोधी मानसिकता है लोगों की। सीएम योगी ने जिस तरह से 2024 को लेकर शंखनाद किया और चुनावी बिगुल फूंका, उसको लेकर जितने भी मौजूद कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी ने सीएम से वादा किया कि ये संकल्प लिया आने वाला दिन भी बीजेपी का होगा और घर घर जाकर हम बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया और कहा कि हम कमल खिलाएंगे। 2024 का जो मिशन है उसको हम फतेह करेंगे। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए आज गोरखपुर में एक ऐतिहासिक विशाल जनसभा का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मंच से सभी से वोट की अपील की है और साथ ही सदर सांसद रवि किशन ने भी 80 की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और कहा है कि यहीं से लोकसभा चुनाव का शंखनाद हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर यहीं से बिगुल फूंका है और निश्चित रूप से सबकी जिम्मेदारी तय की गई है, क्योंकि आने वाला चुनाव बेहद अहम है और सरकार की जो केंद्र सरकार की जो 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर जन जन तक किस तरीके से सारी योजनाओं के बारे में पहुंचाना है। हमारे साथ तमाम बीजेपी की महिलाएं मौजूद हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोग हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आज मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को दिया है और सभी से वोट की अपील की है। क्या लग रहा है आने वाला 2024 क्या होगा? 2024 बहुत ही बढ़िया भारतों से विजय प्राप्त करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके कार्य की, और जो हमारे भारत में उनकी सराहना हो रही है, पूरे विश्व में उनकी सराहना हो रही है। उनके कार्य को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए, आगे और भी विकास को देखते हुए, काम को बात हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी आज यहाँ से आप लोगों से वोट की अपील की है और यही से शंखनाद किया है। बिल्कुल, और विकास आप देख ही रहे हैं, जैसे आप अभी हम लोग नौका बिहार में ही हैं, यहाँ का विकास देखिए, बाकी सड़कों का देखिए। तो हमारे जो 2024 की तैयारी भी हो रही है और विकास की जहाँ तक आपने बात किया, तो विकास तो हमारे भारत में हो ही रही है और हम यही चाहेंगे कि 2024 में हमारी सरकार भारी मतों से, बहुत से ज्यादा भारी मतों से विजयी प्राप्त हो उन्हें। जय हिंद, जय भारत। 80 की 80 सीटों की बात हो रही है। बिल्कुल निकलेगी, बहुत अच्छे से निकलेगी। महिलाओं के कंधों पे कितनी जिम्मेदारी होगी इस बार? पूरी है और निभाएंगे अच्छे से, अपना परिवार भी देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का भी देखेंगे। हम लोग एक पदाधिकारी हैं और अच्छे से अपना करेंगे, पूरा अपना सहयोग देंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक महिला घर घर तक जाती है और घर घर जाने के साथ ही उसके कंधों पे इसलिए जिम्मेदारी दी गई है कि घर के अंदर तक जाकर के सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, महिलाओं के तमाम जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में बताना। जी बिल्कुल, हम लोग संगठन से हैं और हम लोग जैसे घर घर जाके योजनाएं बताएंगे। 2024 में मोदी जी 350 पार करेंगे, 80 में 80 सीटें आएंगी और उसके बाद से एक एक घरों में जाके उनके विकास की योजनाओं को हमको बताना है। और पूरे उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपकी भाजपा है और महिलाओं। मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद थे, मुख्यमंत्री ने खुद आह्वान किया है और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है ये लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम कार्यक्रम था, जब यहाँ से मुख्यमंत्री ने शंखनाद किया है। पहले मैं आप मीडिया को धन्यवाद देती हूँ, महिला मोर्चा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सबसे पहले आप मीडिया जो हम
जो भी कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन, आप बहुत अच्छे से उनको कर रहे हैं। आप सही में जो हमारे साथ विकास की धारा जो बह रही है 2014 से कंटिन्यू विकास हो रही है, इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है कि विकास नहीं, कागजी नहीं है, सिर्फ दिख रहा है। और ये विकास का ही परचम है जो ये एक एक वोट पड़ेगा और 2024 में हम माननीय मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनके वापस आ रहे हैं। कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या लग रहा है कि एक बार फिर से जनता भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताएगी, या मुख्यमंत्री ने जो आज बिगुल फूका है? हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इतना विकास हुआ है कि हम लोग गिना नहीं सकते हैं कि जन जन तक विकास हुआ है। रोड है, नाली है, सड़क है, ये आवास है, शौचालय है, ये हमारे राशन है, फ्री में राशन भी मिल रहा है। लॉकडाउन से फ्री में राशन जनता खा रही है, तो क्यों न जिताएगी? मुख्यमंत्री ने आप लोगों को जो है शपथ लिया है, आज आप लोग यहाँ पे बुगुल फूकने के साथ ही आप लोगों को जिम्मेदारी तय की है, तो क्या लग रहा है कितनी जिम्मेदारी तय हो पाएगी? भरपूर जिम्मेदारी तय है। हम लोग मन से लगकर उनको जिताया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को जय जयकार मनाया जाएगा। 2024 में 80 की 80 सीटों जीत कर हम लोग लाएंगे। क्या लग रहा है घर घर तक जा पाएंगे आप लोग? सर, अभी तक जहाँ तक हम लोग को जाना चाहिए था वहाँ तक मोदी जी का अगर आवाज हम लोग पहुँचा सके हैं तो उनकी ही वजह से पहुँचा सके हैं, क्योंकि अभी तक जो भी ग्रामीण में जितनी भी सेवाएं आई थी वो हम लोग को ही नहीं पता थी। जब हम इस पार्टी में आए तो पता चल रहा है कि इस पार्टी में जहां तक आवाज नहीं जा सकी थी वहां तक आवाज मोदी जी ले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, और यही वजह है कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए उस हर व्यक्ति तक उन योजनाओं को पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। और यही वजह है कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के इस दिग्विजयनाथ पार्क के विशाल जनसभा में बिगुल फूका है, शंखनाद किया है और सभी से एक शपथ लिया है कि एक बार फिर से आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये वोट किया करे, और वोट की अपील भी की है। और साथ ही यहां से शंखनाद करने के साथ ही बिगुल फूका गया है और 80 की 80 सीटों पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, इसको लेकर यहां से आज आगाज किया गया है। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सुशील हमारे संवाददाता जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सुशील, कैसी और क्या तैयारी आपने ग्राउंड पर देखी है? देखिए पराग, बिल्कुल मिशन 2024 को फतेह करने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल ली है और ऐसे में कल मुख्यमंत्री ने शंखनाद किया है गोरखपुर के जो है दिग्विजयनाथ पार्क से। यहां पर उन्होंने बाकायदे शंखनाद के साथ ही चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है और साथ ही यहां के जितने भी तकरीबन 20 से 25 हजार के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे या जो आम लोग थे, उनसे वोट की अपील की और साथ ही केंद्र सरकार के जो 9 साल पूरे होने पे जो योजनाएं थी, जो सरकार की जो सुविधाएं थी, जो लोगों तक पहुंचा है या फिर जन जन तक उन्हें जो पहुंचाना है, उसकी जिम्मेदारी सबकी तय की गई है और सभी से उन्होंने संकल्प भी लिया है। और साथ ही कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे इस कार्यकाल में जो है एक कह सकते हैं योजनाओं की बौछार लगाई है या योजनाओं को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, चाहे फिर वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या जो तमाम योजनाएं थी, मुख्यमंत्री ने उसे गिनवाया। और साथ ही जितने भी पदाधिकारी थी, जितने भी जो कार्यकर्ता थे, फिर वो चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, सबकी जिम्मेदारी तय की और सभी से कहा कि सभी लोग घर घर जाएं, गांव-गांव जाएं, सड़कों तक जाएं, चौराहों तक जाएं और सभी से वोट की अपील करें और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क से जो है शंखनाद कर दिया है, बिगुल फूंक दिया है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के बाद कहीं न कहीं विपक्षियों के माथे पे सिकन जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभालते हुए लोकसभा चुनाव को यानी 2024 के को लेकर के एक बार फिर से बिगुल फूंक दिया है और लोगों से समर्थन भी मांगा है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी और पूरी बातचीत के लिए सुशील। तो हमारे संवाददाता सुशील को आप सुन रहे थे, जिस तरीके की तैयारी पार्टी की चल रही है उसको लेकर वो अपडेट कर रहे थे। 2024 को लेकर जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से चुनावी शंखनाद किया और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया है। कार्यकर्ताओं ने भी आश्वस्त मुख्यमंत्री को किया है कि हम कमल खिलाएंगे।